महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संदेश यात्रा के ऐतिहासिक सफल आयोजन पर समीक्षा व सम्मान समारोह मनाया गया। उत्तराखंड काशीपुर दलियाल रोड स्थित कुसुम वाटिका में 14 अप्रैल 2025 को काशीपुर शहर में निकाली गई अम्बेडकर संदेश यात्रा की समीक्षा एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामनगर से आए बौद्ध प्रचारक श्री जगन्नाथ पेंटर साहब। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलजीत सिंह, पूर्व एएसओ कृषि विभाग एवं कार्यक्रम का संचालन यात्रा के संस्थापक जितेंद्र देवांतक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर चित्र प्रचंड कर एवं बौद्ध प्रचारक द्वारा बुद्ध वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के अध्यक्ष सुखलेश कुमार आजाद द्वारा अंबेडकर संदेश यात्रा में सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों का आभार व धन्यवाद प्रकट किया गया। समिति के कोषाध्यक्ष शंकर सिंह द्वारा आय और व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से दिया गया। कार्यक्रम में सीडी पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा बौद्ध वंदना के साथ अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संदेश यात्रा में सहयोग करने वाले सहयोगियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया, जिसमें तथा शोभा यात्रा रोड पर शोभा यात्रा का स्वागत व स्टॉल लगाने वाले सहयोग सम्मान किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा के संस्थापक जितेंद्र देवांगत द्वारा समिति के पदाधिकारी को पगड़ी पहनाकर बाबा साहब अंबेडकर का चित्र भेंट कर शोभा यात्रा के सफल संचालन के लिए सम्मानित किया गया। जितेंद्र देवांतक द्वारा मीडिया को बताया गया कि बाबा साहब अंबेडकर संदेश शोभा यात्रा का उद्देश्य शहर के व देश के हर वर्ग के बीच बाबा साहब के विचार को पहुंचाना और संपूर्ण देश के लोगों के बीच आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में समस्त भारतीयों में स्वीकृति दिलाना है। भारत की राजनीति में बाबा साहब अंबेडकर को केवल दलित, शोषित, वंचितों के नेता के रूप में दिखाना हमारे देश का दुर्भाग्य है। बाबा साहब ने संपूर्ण देश के लिए और संपूर्ण देश के नागरिकों के लिए कार्य किया है। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के अध्यक्ष अखिलेश कुमार आजाद, संरक्षक विजयपाल सिंह जाटव, महिलाल गौतम, महासचिव एडवोकेट सौरभ कुमार, कोषाध्यक्ष शंकर सिंह, उपाध्यक्ष हरगुलाल गौतम, पूर्व प्रधानाचार्य इंदल सिंह, SC/ST शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल शिल्पकार, धर्मपाल सिंह, प्रमोद कुमार कैप्टन, समरपाल सिंह, प्रदीप कुमार, बालक राम, छोटेलाल, संजीव कुमार, राजेंद्र सिंह, प्रिंसिपल साहब, लाल सिंह, सतीश कुमार, वार्ड नंबर 6, पार्षद हरनाम सिंह, वीर सिंह, बाबूजी, दयाल सिंह, सोना सिंह, जगत सिंह, पुष्कर, सीडी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रह्मेश प्रकाश चंद, राजेंद्र सिंह, फोटो स्टूडियो अनिल कुमार, रेलवे रघुवीर सिंह, अंबेडकर अजब सिंह, जयवीर, नरेश टीचर, उमेश एडवोकेट, संजीव कुमार, अवर अभियंता विनोद हरियान, अशोक पुजारी, रामोत्तार पंडित, रेठू वाल्मीकि, गंगाराम, राजीव कुमार, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। काशीपुर से ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। आज का जो समीक्षा कार्यक्रम हुआ है बाबा अम्बेडकर के जिनके उपलक्ष्य में किस प्रकार का आयोजन है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कार्यक्रम करके लोग फिर अगले साल याद करते हैं, मगर हमने इस कार्यक्रम जो हमने 14 अप्रैल को अम्बेडकर संदेश यात्रा की, जिस पर हमारे समाज में बहुत ही रोमांच रहा, बहुत हर्षोल्लास रहा और शहर में भी एक अच्छा मैसेज गया। तो उसके लिए हमने यहाँ पर समीक्षा बैठक रखी है। समीक्षा कार्यक्रम है जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है, क्योंकि बिना अर्थ के हम अपने मिशन में भी कामयाब नहीं होते, उनका हमने सम्मान कर रहे हैं, उनके हम आभार व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही उनसे सुझाव ले रहे हैं कि आने वाले समय में जो ये शोभा यात्रा है इसको और कितना भव्यता रूप दिया जा सके, तो शहर में हम उत्तराखंड में इसको एक मिसाल बना सकें। एक अहम सवाल है कि बाबा अम्बेडकर जी सर समाज के नेता रहे, महापुरुष रहे, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनको एक क्राइटेरिया में बांध करके रख दिया कि हमारा समाज, हमारे नेता। क्या ये उनके लिए सही सम्मान है? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर वो हमने नहीं बांटा है। देश की राजनीति ने बाबा साहब को दलितों का नेता घोषित कर दिया है, जबकि बाबा साहब पूरे भारत के आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में जातिवादी मानसिकता पहले चलती है, बाकी चीज़ें बाद में चलती है। इसीलिए हम अम्बेडकर संदेश यात्रा के माध्यम से इस बार ये मैसेज देना चाहें कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल शोषित वंचित समाज के ही नहीं, संपूर्ण भारत के लोगों के हृदय में वास करने वाले हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया और बहुत सारे भारतीय रिजर्व बैंक जो आज चल रहा है वो उनकी बदौलत है। जो सिंचाई, देश के अंदर सिंचाई का सिस्टम है, वो सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब को हम सर्वमान्य नेता घोषित बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश का, शहर का हर व्यक्ति बाबा साहब की जयंती को अपनी जयंती, अपने महापुरुष की जयंती के रूप में देखे। ये हमारी
कार्यक्रम इस कार्यक्रम को करने का यही मकसद है कि ताकि उसको सुझाव लेकर आगे इसको और उस तरीके से किया जा सके। अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे कि रिजर्वेशन का एक शब्द आता है, आ जाइए आप क्या, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस परिवार को रिजर्वेशन मिल चुका है, जैसे कि पीछे बात उठी थी, और वो सक्षम भी हो चुके हैं, जिन परिवारों को अभी तक जो इस रिजर्वेशन से अछूते हैं, क्या उन परिवारों को चिन्हित करके उनको आगे नहीं लाया जाना चाहिए? इसमें मेरा कहना ये है, रिजर्वेशन जो है जो संविधान में लिखा है, ये आपका कहीं तक सही है कि जो लोग अपने सही रूप से संबद्ध हो गए हैं, वो लोग जो है उनको रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो उससे वंचित है। तो इसके लिए क्या आपकी समिति किसी प्रकार का कोई पहल करेगी, उन परिवारों को चिन्हित करेगी, ढूंढेगी उनको? मैं उन परिवारों को जो अभी इससे वंचित हैं या जो बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, हमारा प्रयास है और कर भी रहे हैं। हम कई बच्चों को जो है इस पढ़ाई के लिए जो है आगे ले गया। आगामी आपके इस प्रोग्राम को लेकर क्या पे भविष्य की योजनाएं? देखिए, हमारा समाज है, हमें कितना जो है सहयोग करेगा, उसी के मुताबिक 2026 में फिर हम जो है 14 अप्रैल को जो इसी प्रकार से जो है समाज के सामने आएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि भाई 14 अप्रैल में आप हमारा सहयोग करें और हम उसको 14 अप्रैल की शोभा यात्रा समाज के